Good morning students. Today we are going to study about Archimedes principle. Okay. So आज जो हम शुरू करेंगे वो है Archimedes principle. Okay. So now let us start. We were doing chapter gravitation. And the topic which are going to study today is Archimedes principle. Now let us explain Archimedes principle with the help of an activity. In the activity we have taken a string rubber, ठीक है, रबर की स्ट्रिंग ले रखी है और साथ में हमने ले रखा, आप रबर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्प्रिंग बैलेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने नीचे क्या टाई कर दिया है, एक स्टोन टाई कर दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब हम उसको टाई कर देंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, वो इलोंगेट हो रहा है, ठीक है। तो इलोंगेशन होता है उसका जब उसको हमने रबर स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है। अब इसी स्ट्रिंग को आप ले जाके कहाँ डाल दीजिए, एक बीकर लिया है, उसमें हमने लिया है वाटर, उसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इलोंगेशन हो रहा है उसमें डिक्रीज़ होता है। अब इलोंगेशन में डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमने इसको एक बीकर में डाला था जिसमें वाटर था कि उसका इलोंगेशन होना डिक्रीज़ हो गया। ऐसा हुआ क्या उस बीकर में, ठीक है। वी विल स्टडी दिस। अब देखिए, जब हमने सबसे पहले हमने देखा इलोंगेशन हो रहा है स्ट्रिंग में या फिर आपके स्प्रिंग बैलेंस में, वो डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर साथ में स्प्रिंग बैलेंस है तो रीडिंग तो होएंगी, हमें रीडिंग साथ साथ में पता चलेंगी। तो जब ये बाहर था तो स्प्रिंग बैलेंस आपका रीडिंग दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको हम अंदर लेके आए तो स्प्रिंग बैलेंस जो था उसने रीडिंग शो करना जो था डिक्रीज शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रीडिंग में आपकी क्या आ गई, डिक्रीमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलोंगेशन था वो डिक्रीज़ हो गया जैसे जैसे हम क्या किया, उसको हमने पानी के अंदर लोअर किया। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं उसमें कोई फर्दर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता जब वो फुली इमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इलोंगेशन हो रहा है, जो इस आपकी स्ट्रिंग में इलोंगेशन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, जो इस स्टोन का वेट है उसी की वजह से आपको इलोंगेशन मिल रहा है इस स्ट्रिंग को, ठीक है। तो जो इलोंगेशन है वो किसकी वजह से है, वो वेट ऑफ द स्टोन की वजह से है, कि जो स्टोन का वेट है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रिंग जो है वो इलोंगेट हो रही है। तो अब जब हमने उसको वाटर में डाल दिया तो क्या हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इसमें अपवर्ड फोर्स ज़रूर लग रहा है जो इलोंगेशन को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अपवर्ड फोर्स जो वाटर की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो आपका स्ट्रिंग है उसकी इलोंगेशन में क्या आता है, डिक्रीज़ आता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन डिक्रीजेस, जो आपका एक्सटेंशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है वंस स्टोन इज़ लोअर्ड इन वाटर। जब उसको हमने पानी में लोअर किया, पानी में डाला, तो उसका एक्सटेंशन में डिक्रीज आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पक्का इस स्टोन पे कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स काम कर रही है जो एक्सटेंशन को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ओके, तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आया कि जो नेट फोर्स है ऑन द स्ट्रिंग decreases and hence elongation also decreases। जो नेट एक्सटेंशन इस स्प्रिंग पे लग रहा है अंदर, वो कम हो रहा है, इसीलिए इसका एलोंगेशन भी कम हो रहा है, ठीक है। अब इस अपवर्ड फोर्स की हम बात कर रहे थे, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, वो जो है आपकी वो क्या है, वो बायंसी तो है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इट इज़ नोन एज बायंसी। उसे हम क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपके बायंट फोर्सेस हैं, क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ठीक है, क्या ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट लिक्विड्स के लिए, और क्या आपको गिवन लिक्विड में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बायंस फोर्स सेम होते हैं आपके, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एंड आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड,
ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या स्टेट किया था कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, ठीक है, अगर आपकी कोई बॉडी है जिसको इमर्ज किया जा रहा है या तो पूरी तरह से या फिर पार्शियली फ्लूइड में, ठीक है, या तो आप पूरी तरह से उसको फ्लूइड में डाल दीजिए या पार्शियली फ्लूइड में डाल दीजिए, तो उसके ऊपर एक्सपीरियंस होता है एक अपवर्ड फोर्स। उसमें क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, वो फोर्स आपका इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कि जितना फ्लूइड जो है आपका डिस्प्लेस हुआ है उसके इक्वल आपका अपवर्ड फोर्स होगा, ठीक है। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। देखिए तभी जो है आपका जो ये थ्रेड है, स्ट्रिंग था, वो इलोंगेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी है तो यहाँ पर हमने बॉडी क्या ले ली है, दिस बॉडी, दिस इज़ अ योर स्टोन, तो ये हमने स्टोन ले लिया, इसको हमने इमर्ज कर दिया पूरी तरह से वाटर के अंदर। वी हैव इमर्ज्ड द स्टोन फुली इन अ फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर डाल दिया। तो फ्लूइड के डालने के बाद क्या हुआ, ये क्या एक्सपीरियंस करता है, इसके ऊपर लगता है एक अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो इस फ्लूइड के अंदर अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को डाल दिया, इस बॉडी को डाल दिया, तो इसके ऊपर लगेगा एक अपवर्ड फोर्स, और वो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जितना भी इसके अंदर फ्लूइड है जो डिस्प्लेस होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसीलिए जो है ये आपका स्ट्रिंग जो है वो फर्दर इलोंगेट नहीं करता है, ठीक है। सो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इट इज़ ऑल्सो, इसके बहुत सारे यूजेस हैं आपके, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। इसको हम शिप्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके सबमरीन्स में इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्दर हमारे पास होते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। तो लैक्टोमीटर की हेल्प से हम प्योरिटी ऑफ मिल्क का पता कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास होते हैं हाइड्रोमीटर्स, ठीक है। हाइड्रोमीटर्स किस लिए यूज़ होते हैं, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। अगर हमें डिटरमाइन करना हो, निकालना हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो हम उसके लिए हाइड्रोमीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी सारे के सारे आपके प्रोसेसेस हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपके किसकी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी, ओके। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट भी हमने कैलकुलेट की थी। एसआई यूनिट क्या होती है, मास के लिए हम केजी लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए हम लिखेंगे मीटर क्यूब। तो आपका डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई, केजी पर मीटर क्यूब, और यू कैन राइट केजी मीटर माइनस 3, ओके। तो इन दिस वे यू कैन राइट द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज, रिलेटिव डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी दी हो, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हो कि कोई भी आपका किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी दी हो, उसको डिवाइड कर देते हैं हम डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो आपकी क्या निकल जाती है, आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकल जाती है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें हम यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो होती है रिलेटिव डेंसिटी की, वो डायमेंशनलेस होती है। तो आपकी ये यूनिट जो होती है रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है, डायमेंशन लेस, मतलब इसकी कोई भी डायमेंशंस आपकी नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी आपका डेंसिटी है, नीचे भी आपका डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी आपका यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऊपर वाली यूनिट भी आपकी क्या आएंगी, केजी मीटर माइनस 3 है, नीचे वाली यूनिट भी केजी मीटर माइनस 3 है, तो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो आपकी कोई भी यूनिट नहीं आती, तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। तो डायमेंशनलेस का मतलब है इट हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस दिस न्यूमेरिकल। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ दिस चैप्टर।
relative density of silver is 10.8. The density of water is 10 raised to the power 3 kg meter minus 3. What is the density of the silver in SI unit? आपको क्या निकालना है? You have to calculate the density of silver. ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है? First of all, let us write. हमें गिवन है relative density of silver. Relative density of silver. रिलेटिव डेंसिटी हमें सिल्वर की कितनी गिवन है? दैट इज़ इक्वल टू 10.8. ओके, अब मैंने आपको बताया था ये यूनिट लेस होता है, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी के आगे कोई भी यूनिट इन्होंने नहीं लगाई है, तो ये आपका क्या होता है? यूनिट लेस, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है. रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो आपकी यूनिट लेस होती है. द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, द डेंसिटी ऑफ वाटर वो हमें कितने गिवन है? दैट इज गिवन 10 रेज टू द पावर 3 kg मीटर माइनस 3. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट्स. ठीक है, आपको SI यूनिट्स में निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले ही SI यूनिट में है आपका, तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. अभी हमने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू density of a substance, density of a substance upon density of water. ठीक है, जो भी आपको सब्सटेंस की डेंसिटी दी हो उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना. बट हमें क्या निकालने के लिए कहा है? हमें डेंसिटी सिल्वर की निकालने के लिए कही है, और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये निकालना है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास? सिल्वर है. तो हम क्या कर देंगे? इस फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस का फॉर्मूला होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, तो हमने इस तरह से कर लिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ देखिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डेंसिटी सब्सटेंस क्या है आपका? सिल्वर. तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या बन गया आपका? रिलेटिव डेंसिटी, relative density of silver multiplied by relative density of silver multiplied by density of water. density of water. ठीक है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों को. तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी कितनी गिवन है सिल्वर की? दैट इज़ 10.8. और हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना गिवन है? 10 रेज टू द पावर 3 kg मीटर माइनस 3. तो दिस इज़ योर आंसर. ये आपकी क्या निकल गई? ये आपकी निकल गई डेंसिटी ऑफ सिल्वर. ओके, सो इन दिस वे you will do these type of question. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.